अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, चैप्टर नेम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आज का हमारा आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर आपको सारा समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। लिहाजा इस चैप्टर के सारे लेक्चर जिन लोगों ने नहीं सुने वो जाके इनको कवर करें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। आखिरी टॉपिक है आज का हमारा, इस चैप्टर क्लोज हो रहा है। टॉपिक नेम ऑक्सीडेशन ऑफ, इधर सुनिएगा बच्चे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सबसे पहले आपने हेडिंग बनानी है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरेटिकल पॉइंट लिख लें जितना आपके लिए जरूरी है। लिखिएगा एल्डिहाइड्स और ऑक्सीडाइड, एल्डिहाइड्स और ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड in the presence of mild oxidizing agents। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, माइल्ड कहा जाता है दरमियाने, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग कहता है कि एल्डिहाइड्स कहां पे ऑक्सीडाइज होकर क्या चीज बनती है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड जब भी ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, किसकी मौजूदगी में? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दरमियाने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में, या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सॉरी, या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में। अब आपको पता होना चाहिए बच्चे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास सबसे पहले टोलेंस रिएजेंट है, उसके बाद फेलिंग सॉल्यूशन है, फेलिंग सॉल्यूशन, और तीसरा आपके पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। ये आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से बच्चे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, बच्चे पेपर में ये आता है तो आपने इसी तरह बनाना है, थ्योरेटिकल चीजें एक्स्ट्रा ना लिखें। जो चीज लिखवा रहा होता हूँ यही आपने अपने पास नोट डाउन करनी है, यही लिखनी है, एक्स्ट्रा किताब में मत जाए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप पढ़ के आ चुके हैं, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? K2Cr2O7 H2SO, और तीसरा नाइट्रिक एसिड HNO3। ये आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गए, तीन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गए। एल्डिहाइड्स जब भी ऑक्सीडाइज होंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। आपकी मर्जी है कि आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करें या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करें, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम अपने रिएक्शन पे आते हैं। HNO3, सुनिएगा बच्चे, हम अपने रिएक्शन पे आते हैं, बड़ा इजी करके कराया जा रहा है। आपके पास एल्डिहाइड मौजूद है, और तब भी लगाया मैंने कि आपके पास क्या मौजूद है? एल्डिहाइड। ये एसिटाल्डिहाइड हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके पास एल्डिहाइड मौजूद है। मेरी बात पे बच्चे गौर करना है। नेसेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है तो नेसेंट ऑक्सीजन है। मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और माइल्ड भी कर सकता हूँ, वीक नहीं माइल्ड दरमियाने। लेकिन मैं आपकी बुक के हिसाब से उसने इस्तेमाल किया K2Cr2O7 प्लस H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक हो गया, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सुनिएगा मेरी बात, होगा क्या बच्चे? सिंपल सी काम है। चूंकि चूंकि सिंगल बॉन्ड वीक होता है, यहां पे ऑक्सीजन फौरन अटैक करके इसके साथ आ जाएगा। ये आपके पास जो चीज बन जाएगी, आपने फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा, इस तरह की चीज को हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मतलब मेरे पास एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया?
कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब मेरे पास एक में एसिटल्डी, द मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मिक्सचर का लफ्ज लाजमी लिखिएगा, कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू द मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, आपको पूछा जा सकता है कि ये माइल्ड में क्यों नहीं होता, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये क्यों नहीं कर सकते? तो आपकी इतला के लिए, जब आपके पास कोई भी कीटोन है तो उसके दोनों साइड पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है या मिथाइल होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड एक साइड पे हाइड्रोजन होता है, वो सिंगल बॉन्ड होता है और वो इजीली ब्रेक हो सकता है। ये ब्रेक ना होने की वजह से हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल, आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड पे क्या होता है, मिथाइल, मतलब फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, दोनों साइड पे मिथाइल होता है आपके पास। समझ आ गई बात की? सुनिएगा बच्चे, बस लास्ट रिएक्शन, आपका चैप्टर क्लोज हो रहा है, आगे अगले टॉपिक में देख लेंगे, अगर हमने उसके सॉल्यूशंस करवाए या रिएजेंट्स करवाए तो उसकी जरूरत नहीं है। चलें, डबल बॉन्ड OCH3, आपके पास कीटोन मौजूद है, 3 कार्बन है, प्रोपानोन है, ऐसे ही है बच्चे, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 प्लस H2SO। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेरी बात पे जरा गौर करें। अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल किया, इनटू द मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, खाली एक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, समझ आ रही बात, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। कितने? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात मुझे समझ आ गई है, लेकिन कैसे बनेंगे? आपको बताया गया कि कार्बन के साथ जो कार्बन होते हैं वो अल्फा कार्बन होते हैं, उन पे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, सही है? तो जब तो दोनों साइड पे सेम ग्रुप लगा होगा तो फिर तो हम कहीं से भी ब्रेकिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर ये प्रोपानोन की जगह ब्यूटानोन हुआ, यहां पे अगर 4 कार्बन हुए फिर उसकी फिल्म अलग है, लेकिन आपकी बुक जहां तक लिख रही है दैट्स मीन के आपके दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप लगा होगा, दोनों साइड पे फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। मेरी बात पे गौर करें, यहां पे भी अल्फा कार्बन है, यहां पे भी, और सेम है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको जिस साइड से, मैं इधर से इसको ब्रेक कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? ब्रेक। जब इसको मैंने ब्रेक किया, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और साथ क्या आ जाएगा OH। एक ऑक्सीजन यहां से निकला, इधर सुनिएगा, बैलेंस बात में करेंगे, एक ऑक्सीजन यहां से निकला, एक हाइड्रोजन यहां से निकला, OH बन गया। इस तरह के एसिड को अभी हमने क्या कहा? एसिटिक एसिड। प्लस सुनिएगा, इधर देखें, दोबारा देखिए बच्चे, ये चीज ऐसी लिखी, यहां से बॉन्ड ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन इसके साथ भेज के यहां से एक हाइड्रोजन उधारा ले लिया, 3 कार्बन है, 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब मेरे पास कितना कार्बन बचा? 1। अब 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, जिसको मैं फॉर्मिक एसिड का नाम देता हूं। क्या नाम देता हूं? 1 कार्बन वाला, ये मेरे पास आ गया फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। ये 1 कार्बन है, सुनिएगा, बैलेंस करना सीख लें। ये 1 कार्बन है, टोटल कितने कार्बन थे? 1 2 3, 2 कार्बन वाला ऊपर बन गया, 1 कार्बन लादा आ गया, ये कार्बन लिख लिया। हाइड्रोजन कितने थे? 3, 1 उसको दे दिया, 2 बचे, 1 और 1 2, 1 2 3 4 हाइड्रोजन टोटल हो गए। यहाँ पे मेरे पास कितना है? 1। ये कितने हो जाएंगे टोटल? कितने हो गए? ये बैलेंस हो गया सर, समझ आ गई बात की? ये इजीली बैलेंस हो गया। ये किस में आ गया? फॉर्मेने का मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक चीज मेरे पास एसिटिक एसिड में आ गई है, और साथ उसी के उससे कम हाइड्रोजन, कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। बहुत डीप करके सारा चैप्टर समझाया गया है, आपको दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगला चैप्टर हम कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे, और इसमें भी आखिरी टॉपिक जो हमारा रहता है, तो अगर हमने समझा कि वो इम्पोर्टेंट है, देन इंशाल्लाह उसको भी लगाया जाएगा। दुआ में याद रखिए। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated.
like, subscribe, and comment.